इतनी बड़ी क्षति हुई है और ऐसा इंडिस्प्यूटेड लीडर झारखंड को नहीं मिलेगा। अब उनकी यादें सिर्फ रह जाएगी। गुरु जी के बारे में कहने के लिए शब्द कहाँ हैं। वो तो इस मिट्टी के दाता हैं, झारखंड के निर्माता हैं। गुरु जी हम सबों के अभिभावक गार्जियन नहीं रहे। उनका जाना हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही लॉस है। हमारे साथ इस वक्त विधानसभा परिसर में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? नाम है आपके? गुरुजी इतनी बड़ी क्षति हुई है और ऐसा इंडिस्प्यूटेड लीडर झारखंड को नहीं मिलेगा। अब उनकी यादें सिर्फ रह जाएगी और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो रास्ता उन्होंने हमवार किया था इस प्रदेश के लिए, नेतृत्व के लिए, उसी रास्ते पे जो लोग आज हैं वो चले तो ये झारखंड के हित में रहेगा। सर, आपकी आंखें नम हैं। बहुत नम तो रहेगी, दुख की बात है। हम लोग बहुत साल काम एक साथ किए हैं और बहुत पुराने उनके साथी में से। जब हम लोकसभा एमपी थे दिल्ली में, उस समय से हमारे बल्कि और पहले से ताल्लुकात रहे। हमारे घर कई बार आ चुके हैं, आते थे। जब कमेटी फॉर झारखंड मैटर्स बनी थी तो उसमें मेंबर हम भी थे, वो भी थे। कई एक बार बैठक हमारे घर पर होती थी। वो सब चीज़ें याद आती। कौन सी एक बेहतरीन याद आपके साथ रह गई गुरुजी की? बिल्कुल। कौन सी ऐसी याद है? कौन सा किस्सा है? बहुत ही सेकुलर आदमी थे, सेकुलर मिजाज पे थे। और राजेश पायलट जी होम मिनिस्टर की हैसियत से जब मीटिंग लेते थे तो उसमें उन्होंने सबका समावेश किया था और गुरु जी से राय लेकर किया था। उसमें मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस की तरफ से हम थे, ज्ञान रंजन जी थे, जेपी चौधरी जी थे। हम लोग 3 आदमी उस मीटिंग में जाया करते थे और गुरु जी पूरा मान सम्मान देते थे। ऐसी बात नहीं है कि दूसरे दल में है, लेकिन झारखंड के मैटर पर हम लोग सब एक थे। डिफरेंसेस भी था कांग्रेस पार्टी से हमको इस मामले को लेकर। चलिए, अब तो याद है, सब बातें याद आती। क्या संदेश देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा संदेश है जो आप आज के युवाओं को, आज की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, आज के जो नौजवान लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग जेएमएम में हैं या सेकुलर पार्टियों में हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि जो रास्ता हमवार उन लोगों ने किया और बताया, सबसे अच्छा रास्ता वही है। उसी पर हम चल के समाज के सब लोग मिलजुल के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हम तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। गुरु शिबू सोरेन अपने आप में एक झारखंड है। हमारे साथ सारठ विधायक चुन्ना सिंह जी हैं। सर, क्या कहना चाहिएगा गुरु जी के बारे में? गुरु जी के बारे में कहने के लिए शब्द कहाँ हैं। अब गुरु जी की यहाँ से वो तो इस मिट्टी के दाता हैं, झारखंड के निर्माता हैं। उनके विषय में क्या कहा जाए, जो कहूँ वो कम है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए ताकि दुनिया याद करे कि किसी ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और जिनके कदमों पर अब सैकड़ों साल तक लोग चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके शब्दों को लेते हुए चलेंगे। गुरुजी के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? गुरुजी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात दिल्ली में हुई। कौन से समय में, क्या वक्त? समय तो याद नहीं है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाने के क्रम में थे, उसके पहले मैं गया था। मैं अक्सर जाया करता था, महीना में 2 बार 3 बार। और उसी क्रम में मैं जब वो वहाँ हॉस्पिटल में थे तब भी मैं गया। हॉस्पिटल जाने से पहले क्या आलम था? कैसे थे गुरुजी? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने तो आशीर्वाद दिया, चूँकि मेरे उनकी लोकसभा क्षेत्र और मेरी विधानसभा क्षेत्र सारठ उनके ही लोकसभा क्षेत्र में आता है। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बाबू इसे चलाओ। मैंने उनसे कहा कि आपकी छवि कभी धूमिल नहीं होगी यहाँ, और आपको लेके ही झारखंड है, आपके नाम से ही ये नाम उजागर है। क्या कहूँ, कहते कहते आंखें भर आती हैं। बेटे की तरह मानते थे। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो सभी कहते हैं कि जब भी हम जाते थे कि वो आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि तुम मेरे बेटे जैसे। हाँ बिल्कुल, बेटे की तरह मानते थे और बेटे की तरह की बेटा ही था।
मैं भी समझता था कि मेरे ये एक कर्मदाता के पिता हैं, चूँकि जब मैं मुखिया प्रमुख बना था उनके आशीर्वाद से ही मैं फला फूला, इसलिए उनको कैसे भुला सकता हूँ। बहुत ही ये भावुक क्षण है। विधानसभा परिसर में इस वक्त मौजूद हैं हम और गुरुजी का पार्थिव शरीर अभी बस 2 मिनट पहले यहाँ से रवाना हुआ है रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव के लिए, जहां शिबू सोरेन का पैतृक आवास है। वहां पर उनके शव को दफन किया जाएगा। यहाँ जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री, जितने भी सांसद हैं, सभी के आंखों में आंसू है, सभी के दिल में एक दर्द रह गया है। गुरुजी के जाने का गम उनके आंखों में, उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। फिलहाल हम और भी विधायकों से जानने की कोशिश करेंगे, गुरुजी के बारे में उनके कुछ किस्से जानने की कोशिश करेंगे। अमित महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहिएगा गुरुजी के बारे में? बस गुरुजी हम सबों के अभिभावक गार्जियन थे, नहीं रहे। आखिरी मुलाकात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी थी आखिरी मुलाकात गुरुजी के साथ? उनकी तो खैर स्मरण शक्ति नहीं रही थी और बस यही हम लोग मुलाकात करते थे, बैठ करते थे। कोई एक आखिरी बातचीत, कोई आखिरी संदेश जो गुरुजी का आपको याद रह गया होगा, आपके जहन में रह गया हो ज़िंदगी भर के लिए? बिल्कुल, बहुत सारा। ठीक है मैडम। अभी कोई भी कुछ कहना नहीं चाह रहा क्योंकि सब लोग निशब्द हो चुके हैं। बहुत बड़ी क्षति पहुंची है झारखंड को। झारखंड के सियासत ही नहीं बल्कि देश के सियासत में भी एक बड़ा उथल पुथल मच गया है। बहुत बड़ी क्षति पहुंची है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। गुरुजी अब नहीं रहे, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। खैर, अब हम और भी कुछ विधायकों, सांसदों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। गुरुजी के बारे में उनका क्या कहना था, वो क्या सोच रखते हैं, कौन सा संदेश वो देना चाहते हैं गुरुजी का आज की जनता को, इन सभी से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ फिलहाल विधानसभा परिसर में निरसा से CPIML के विधायक अरूप चैटर्जी जी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि गुरुजी का पार्थिव शरीर लाया गया, जहाँ तमाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें फूल चढ़ाया, फूल मालाएं चढ़ाई। सर, क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? नहीं, ये दुख की घड़ी और झारखंड के लिए खास करके बहुत ही दुखदाई है। गुरुजी जो हमारे झारखंड आंदोलन के प्रतीक थे, जो हम लोगों को लड़ाई करने सिखाए, हमेशा हौसला दिए हैं लड़ाई करने की, आंदोलन करने की, सूदखोरों एवं महाजनों के विरुद्ध में आंदोलन सबसे तीखा किया है। और ख़ास करके लाल झंडे वाले जी, जो लाल हरा मैत्री हम लोग हमेशा चलाते थे, कॉमरेड A.K. राय, विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में, हम समझते हैं जो उनका जाना हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही लॉस है। लेकिन उनकी रास्ता जो है, वो जो दिशा में हम लोगों को लड़ाई एवं तमाम चीज़ों को दिखाए गए थे, वो तमाम चीज़ें हम लोग हमेशा याद रखें, तो वो हमेशा हम लोगों के बीच में जिंदा है। मुलाकात कोई ऐसी जो आपको याद रह गई हो गुरुजी के साथ? देखिए, पहला राज्यसभा का वोट मैंने गुरुजी को दिया था। सुबह 5 बजे हुई थी, मेरी शादी जस्ट हुई थी और हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तब क्वार्टर भी नहीं मिली थी। 5 बजे ही गुरुजी आए और उन्हें वोट देने की अपील की। उसने कहा, जो तुम हमारे बेटे के तरह हो, हमेशा हमारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगी, तो इसलिए और हमें वोट देना चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसे भी मन बनाया था कि उन्हीं को वोट देना है, क्योंकि वही हमारे नेता हैं, वही हमारे दिशा निर्देश हैं।